कैसे आप शादी कर लिए किन्नर से, जेंडर से? लोग बुरा मानते हैं हमारे समाज में। देखिए, प्यार कोई जेंडर देख के नहीं होता, प्यार तो दिल से होता है, जी दिल के मिलन से होता है। जी। तो हमने दिल दिल से इनको प्यार किया और दिल से हमारी प्यार के रिश्ते की शुरुआत हुई। वही बात हो गई नहीं, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। हाँ जी, लेकिन हमने जो भी किया, एकदम मुझे अपना गर्व होता है कि हमने जो भी किया है सही किया है। अच्छा, कैसे गर्व होता है ये पहले बताइए, बच्चा उच्चा कैसे करेंगे? लड़की आपको नहीं मिली कि किन्नर से शादी किया आपने? देखिए, बच्चा तो आजकल नॉर्मल ही होता है कि लड़कियों को जब नहीं होता है तो फिर वो अडॉप्ट कर लेती है। या आजकल देखिए आप लोग कि बच्चा होता है तो लोग नाली में फेंक देते हैं, गटर में फेंक देते हैं, तो लोग उसे अपने घर में लेके जाते हैं और घर में अच्छे से रखते हैं। तो हम भी एक वही सोच के हैं कि हम वही बच्चा अडॉप्ट करेंगे। देखिए, मेरे पिताजी तो इनसे बात किया करते थे और उन्हें सब कुछ पता था, और वो इवन ये भी बोलते थे कि बेटा तुम्हारी शादी करा देंगे, और इनसे बोलते भी थे कि तुम बहुत अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, तुम मेरे घर की पहले बेटी हो, फिर बाद में बहू हो, तुम मेरे घर में आओगी, शादी करके हम तुमको धूमधाम से लाएंगे। पता नहीं उनके दिमाग में फिर क्या हुआ। मेरे जो बड़े भाई हैं जिनका नाम धनंजय कुमार है, वो कभी नहीं चाहते कि हम उस घर में रहें और और ये उस घर में जाएं और मेरे पिताजी उनको बहू बनाएं। सब यही सब देखते तो हुए। आप कैसे अब मतलब कि इनको अपना घर में ले जाएंगे? अंदर आपके सभी लोग बोल रहे हैं कि खिलाफ में है। देखिए, हम 24 तारीख को जब गए थे तो पुलिस में जब हमने ये सनहा दर्ज कराया था तो उन्होंने ले लिया था, और 24 तारीख को शाम 6 साढ़े 6 7 बजे के बीच में जब थाना हमें घर पे लेके गया तो मेरे घर वाले को बोला कि ना आप इनसे बोलेंगे, ना ये आपसे बोलेंगे, इनका भी घर है और इनको इन घर में रहने के लिए दिया जाए, क्योंकि इनका भी अधिकार है। हम अपने घर में थे, ठीक है। जब 25 तारीख को है तो मेरे पिताजी बोले स्टेटमेंट वापस ले लो कि हम इस शादी को नहीं मानते हैं और तुम ये स्टेटमेंट प्लीज वापस ले लो। बहुत दबाव बनाने लगे और जो मेरे बड़े भाई है धनंजय कुमार, इनसे मारपीट करने लगे। और जो हम लोग 2-3 दिन जो थे हम लोग का जीना मुश्किल हो गया था। और इन तो आप एफआईआर नहीं करे, थाने में कंप्लेन नहीं डाले? देखिए, थाना तो बिक चुका है, थाना के सामने हमने कितना भी किया, इन्होंने गिड़गिड़ाया रोया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। क्या क्योंकि बोले थाने वाले, क्या बोले? जब 27 तारीख को हम गए, जब धनंजय कुमार जब फांसी लगा रहे थे और बोल रहे थे कि इनके चलते हम फांसी लगा रहे हैं, और मेरे पिताजी भी कह रहे थे कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो हम बोले कि 112 पे कॉल करते, खुदा ना खासे कुछ हो जाता तो सारे समाज बोलता कि ये घर में आए हैं, कलह लेके आए हैं, तो यही इन्हीं के द्वारा यही लोग कुछ किए हैं, तो आज वो लोग मरे हैं। तो 112 जब आई, जब बात की, हम लोगों का जब ले ली बयान, फिर हम लोग बाहर बैठे थे। पता नहीं मेरे पिताजी ने क्या समझाया क्या नहीं किया। वो लोग 3-4 एक नेता का, मंत्री का फोटो दिखाएं, और हम लोग सुरक्षित नहीं थे। जब थाना जा रहे थे 112 में, तो वो बोले देखिए ये लोग तो हाई फाई हैं, हम नेता हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो वो तो अपना हाथ पीछे खींच लिए। और जब हम थाने में गए तो थाना में सब कोई हंस रहे थे, बोल रहे थे कि जाइए ना, मीडिया क्या कर लेगी, और आप लोग को जब रहना है तो आप लोग बाहर रहिए, घर वाले नहीं रखता है तो जोर जबरदस्ती नहीं है। सम्राट दीपक जो थाना अध्यक्ष हैं वो बोले कि कि हमें बताइए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और डायरेक्ट आप कोर्ट में जाइए। और ये रोते रहीं, कुछ नहीं हुआ। हम लोग 11:30 बजे रात तक बैठे रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो वो हंसते रहे। हम उस दिन कुछ हो भी जाता तो कुछ नहीं था, थाना बिक चुकी है, थाना कुछ नहीं कर सकता। अच्छा चलिए, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, कैसे लव किए आप? लव तो किए, प्यार किए, शादी किए, सब कुछ तो कर लिए, लेकिन क्या अभी कठिनाइयों का क्या क्या सामना करना पड़ रहा है? देखिए, प्यार करना मुझे नहीं लगता कि गंदी बात है। और रही बात प्यार तो किसी भी जानवर से भी हो जाती है। इनफैक्ट हमारे पास कुत्ते बिल्ली होती है, मुझसे भी हो जाती है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चीजों को समझने की जरूरत है। क्योंकि भारत की जो संविधान है, आप संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। संविधान कहती है भारत में हर एक नागरिक को जीने का उतना ही एक समान अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो फिर आज हमारी समानता का अधिकार का हनन क्यों? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। समाज कहती है हाँ परिवर्तन कर रहे हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना लेने से, रोड बना लेने से या बड़ी बड़ी लाइटें लगा लेने से परिवर्तन समाज में नहीं हो सकती। पहले आपकी मानसिकता चेंज करने की आवश्यकता है। और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, हम सब एक ही समाज के मेंबर हैं। हम सब की योगदान समाज की विकास में इतने ही है जितने ट्रांसजेंडर की योगदान है, उतनी आपकी योगदान है, इतनी मेरी योगदान है। तो फिर आप किसी की जेंडर बेस पे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और साथ इंसानियत भी नहीं कहती कि करनी चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार सबको इक्वल है। आपने बात की पुलिस प्रशासन की। आप मुझे मारने की धमकियां पर डे आ रही पिछले 8 महीने से।
इसके बाद जब हमने सनहा दर्ज करवाया दानापुर थाना में, तो उनके जो थाना अध्यक्ष है सम्राट दीपक जी, अभी तक उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है। बिहार पुलिस की कितनी बड़ी नाकामयाबी है। जब एक आदमी को धमकी दी जाती है हत्या की, तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। इतनी 250 पेज के प्रूफ है धमकी की, फिर भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो पुलिस प्रशासन पे भी एक उंगली है। वो कितनी बड़ी निकम्मी पुलिस है कि वो हिजड़े हमें कहते हैं, असली हिजड़े हम नहीं, प्रशासन आप हैं, क्योंकि आपने अभी तक एफआईआर तक नहीं दर्ज की है। आप एफआईआर दर्ज कब करते, जब हत्याएं हो जाती है। एफआईआर दर्ज कब करते, जब बलात्कार हो जाती है। आप पहले से जिद करने पर आज एफआईआर नहीं ले रहे हैं। एक दिन मेरे साथ भी अनहोनी हो जाएंगी, घटनाएं हो जाएंगी, फिर आप एफआईआर दर्ज करेंगे। तो आपको भी थोड़ी मॉडिफाई होने की जरूरत है। आप किसी की जेंडर को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीने का अधिकार सबको हमारी संविधान देती है। संविधान को छोड़िए, जीने का अधिकार एक इंसान की इंसानियत कहती है कि सबको एक समान रहना चाहिए, जीने का अधिकार देना चाहिए, सबको जीने देना चाहिए। फिर आज मुझे मारने के लिए आप लोग क्यों तुले हुए हैं? और मुझे पता है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकती है। न्याय मुझे मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने समाज पे पूरा भरोसा है। पूरी समाज मेरे साथ खड़ी है आज। अब मुझे न्याय मिलेगा। नहीं मिला, मैं अपनी कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी, मैं कोर्ट तक जाऊंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। मैं अपनी हक की लड़ाई पूरी जोर शोर से लड़ूंगी। अच्छा ये बताइए, शुरू-शुरू बार में जब मिले थे तो कैसे आप लोग मिले थे? जनरली हम लोग इंस्टाग्राम से मिले थे। हमारी जनरली बातें हुआ करती थी। कभी मैं ट्यूशन, मुझे ये छोड़ने जाया करते थे, या कभी मूवी देखने चले गए, या कभी लंच पे चले गए। बस ऐसी नॉर्मल हमारी लाइफ स्टाइल स्टार्ट हुई थी। धीरे-धीरे प्यार में बिल्कुल, बदलते गए। बिल्कुल, 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 क्योंकि सर हम एक कुत्ता भी रखते हैं तो 2 दिन बाद हमें उससे भी लगाव हो जाती जी, है। मैं तो जी। फिर भी इंसान हूँ, जी, आप ही की बेटी हूँ, जी। आप ही की घर की तुलसी हूँ भला। मैं भी इंसान हूँ, तो मेरे से प्यार किसी को क्यों नहीं हो सकता है? क्या मैं सिर्फ़ दुआएँ देने के लिए बनी हूँ? आज मुझे आपकी ज़रूरत है, तो आप खड़े क्यों नहीं हैं मेरे साथ? अच्छा, आपके समाज के लोग क्यों नहीं आपके साथ में खड़े हैं? ये पहले बताइए, कोई आया है आगे आपके मदद, आपके हेल्प के लिए? अ, देखिए अब मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरियाँ हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए हैं। मेरी समाज कोई अलग आपसे नहीं है, हम सब एक ही समाज हैं। तो मैं आपसे अलग नहीं हूँ, अलग आपने किया है। तो आज आज आपके हाथ में ही है कि अलग जो आपने किया है उसको समेट के अपने अंदर रखें। मैं भी आप ही के घर की इज़्ज़त हूँ, और आप अपनी इज़्ज़त की लीलाम होते नहीं देख सकते अच्छा, हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि जेंडर जो लोग हैं, किन्नर समाज एक होता है ना अपना, हुँ, तो हुँ। वो लोग कौन-कौन से लोग आपके साथ खड़े हैं कि जो कि इंसाफ आपको दिला पाएँ? कहीं न कहीं प्यार में आप लोग शादी भी कर चुके हैं, आगे जीवन भी चलाना है, तो हर जगह से आपको ठोकर मिल रही है, वो बता रही है पुलिस प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो कैसे आप मतलब लड़ेंगी लड़ाई कि अपना जीवन चल सके? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपका समाज आपके साथ है नहीं। मेरी ट्रांसजेंडर समुदाय है, अभी उनसे मुझे एक सिंगल कॉल नहीं आया है। जो हमारे समुदाय में बहुत बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े-बड़े मंत्री हैं, वो सिर्फ़ खुद के लिए हैं, या वो भी आज सामने आएँगे। आज मैं अकेली लड़ रही हूँ, आज वो हमारे साथ खड़े क्यों नहीं है? उनसे भी क्वेश्चन है। कहीं न कहीं बहुत सारे लोग हमारे समाज में हैं, हमारी फ़ोटो दिखा के, हमारी वीडियो दिखा के, आज मीडिया में आके बड़ी-बड़ी बातें करके आज वो बड़े-बड़े पद सँभाल रहे हैं। लेकिन आज मुझे उनकी ज़रूरत है, तो आज वो मौन क्यों है? उनके साथ क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई कि आज उसे उन्हें मौन रहने पे मजबूर रहना पड़ रहा है? चलिए, अच्छा ये बताइए आपके पिता और माताजी से बात होती है? देखिए मेरे पिताजी से बात होती थी, ठीक है ना? लेकिन मेरे पिताजी और मेरी माताजी से तो कभी बात नहीं हुई 1.5 साल में। लेकिन मेरे पिताजी जान से मारने की धमकी, वो तो इनफैक्ट गुंडे भी फिट कर रखे थे पैसे। जब हम जाते थे सब्ज़ी लेने के लिए, एक प्रॉपर वीडियो उन्होंने मुझे भेजा था कि देखो तुम्हारे पीछे हम पुलिस लगाए हैं। जब हमने वीडियो देखा तो पुलिस नहीं, ये गुंडे थे, ठीक है ना? जब हम और मेरी मम्मी कहती है तुम तो मेरा बेटा नहीं हो, मेरे लिए मर गए हो, मेरा बड़ा बेटा मेरी बेटी है, तुम भी एक वही समाज के अंग हो, जहाँ से तुम शादी की हो, तुम भी छक्का हिजड़ा, यही सब कह के मुझे भगा दिया घर से। और लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ट्रांस महिला से शादी किए, इसलिए घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये कभी अब लगता है आपको जितना ठोकर मिल रहा है, ये लगता है कि हमने गलती किया है, पछतावा कुछ हो रहा है? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, सबको जीने का हक है और सबको एक समान है। तो एक ना एक दिन तो मेरे घर वालों को समझना पड़ेगा और समाज को भी अपनी धारणा बदल के आना पड़ेगा, ठीक है? और और सत्य कभी पराजित नहीं होता, और सत्य की जीत होती है, तो हमारी भी जीत होगी। अच्छा क्या माँग करते हैं अपने जितने देख रहे हैं आपके मम्मी-पापा हो, आपके गाँव के हो या और पूरा समाज जो देख रहा है, क्या कहेंगे यहाँ से? क्या देखिए, हम कहेंगे? यही समाज से कहना चाहेंगे कि हम कोई गलत काम नहीं किए, समाज को भी ये समझना पड़ेगा, ये भी वही समाज के बीच की अंग हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और समाज को भी एक स्टेप आना पड़ेगा। जब हम
अच्छा कुछ करने जाते हैं तो समाज को भी सोचना पड़ेगा ये सब।